Assalamualaikum to all of you. I am from Darussufa School, Nawabshah. Today I am going to teach you the science subject of grade 3. All the students, please open your books. तमाम बच्चे अपनी अपनी बुक्स को ओपन करेंगे. यहाँ पर फर्स्ट लेसन की हम रीडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली क्लास में. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू और नेक्स्ट यूनिट ऑफ यूनिट नंबर 2. तमाम बच्चे यहाँ देखें. लुक हेयर केयरफुली on page number 7. So all the students, please open your books on page number 7. Look here please. This is your unit number 2. Our teeth, हमारे दांत. इस लेसन में हमारे दांतों का जिक्र आ रहा है, तो दांतों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और जितनी भी बातें हैं वो सारी हम इसके अंदर ही आपसे शेयर करेंगे. हाउ मैनी टीथ डज ए न्यू बॉर्न बेबी हैव? नया बच्चा जो कि पैदा होता ही, नया जो छोटा सा बच्चा होता है, उसके कितने दांत होते हैं आपके ख़्याल में? कि आप सोच सकते हैं? ज़रा सोच के जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा. आपके जहन में क्या बात आती है? रीड एंड शेयर. इसको पढ़ना भी और दूसरों के साथ भी शेयर करना है, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. Whenever the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम got up for late night prayers, he always cleaned his mouth and teeth with मस्वाक. जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को देर से रात में जब नमाज के लिए और दुआओं के लिए, अल्लाह ताला के ज़िक्र व अज़कार के लिए उठा करते थे, तो वो अपना मुंह हमेशा रात को उठते ही वो अपना मुंह हमेशा मस्वाक के साथ साफ़ किया करते थे और अपने दांतों को भी मस्वाक करते थे. Here are some key words जिसके ऊपर ये सारा चैप्टर जो है वो कंसिस्ट करता है. मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, मोलार एनामल, प्री मोलार, कैनाइन, इंसीजर्स, डेंटल फ्लॉस, सब्सटेंस, चैसल्स. ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ. छोटे से पैदा होते बच्चे के पास कोई दांत नहीं होते. इट हैज़ टूथ बर्ड्स डेवलपिंग अंडर देयर गम्स. इनके मसूड़ों के अंदर छोटे छोटे दांतों की जगह पर जो है वो दांतों की जगह पर छोटे छोटे से टूथ बर्ड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, जो कि इनके मसूड़ों को सख्त बनाते हैं. बेबीज़ हैव देयर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम व्हेन दे आर 3 years old. बच्चे जब 3 साल के हो जाते हैं तो अपने दांतों का पहला हिस्सा जो है वो उनके मुंह में आ जाता है, तब वो अपने दांत निकाल चुके होते हैं. दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ. इनको दूध के दांत भी कहा जाता है. बेबी टीथ और टेम्पररी टीथ, बच्चे के इब्तदाई दांत और बच्चे के आर्जी दांत भी इनको कहा जाता है. देयर आर 20 नंबर. ये सिर्फ़ और सिर्फ 20 होते हैं तादाद में. व्हेन ए चाइल्ड ग्रो अप, जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, द मिल्क टीथ फॉल आउट एंड आर रिप्लेस्ड बाय ए न्यू सेट ऑफ टीथ नाउ कॉल्ड परमानेंट टीथ. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, इनके जो मिल्क टीथ होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं और उसकी जगह पर नए और जो है वो मुस्तकिल रहने वाले दांत जो हैं वो आ जाते हैं. दे कैन नॉट ग्रो अगेन. वो दोबारा कभी भी नहीं उगते. सिर्फ एक ही बार आते हैं और उसके बाद दोबारा वो कभी भी दोबारा नहीं आ सकते. अगर वो अगर वो उनको दांतों को चोट पहुंचाए या वो गिर जाएं या वो ख़राब हो जाएं, तो उसके बाद वो दोबारा कोई दांत भी नहीं आना होता. बस वही होते हैं जो दोबारा मिल्क टीथ के बाद आते हैं. सो वी शुड टेक केयर ऑफ़ देम. तो हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि वो दोबारा नहीं मिलने वाली. एन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ. किसी एक जवान बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसके पास 32 दांत आ जाते हैं उसके मुंह में. ये आप छोटे से बच्चे को देख रहे हैं, यहाँ पर टूथ बर्ड्स हैं. यहाँ पर उनके मसूड़े जो हैं वो इस तरीके से गोल गोल इनके मसूड़ों में होते हैं. जब छोटा सा पैदा होता बच्चा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता रहता है 4-5 महीनों का, तो उसके अंदर इस तरीके से उनके मसूड़े इस तरीके से फूलने लग जाते हैं. तो वो एक्चुअली फूलते नहीं हैं, वो असल में उनके पास टूथ बर्ड्स होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको देन होती है. नाउ द नेक्स्ट पेज नंबर 8 इज़ पार्ट्स ऑफ ए टूथ. दांत के कितने हिस्से होते हैं? एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, आर टीथ अंडरगो मैनी चेंजेस. हमारे दांतों में कई सारी तब्दीलियाँ आती हैं. अडल्ट हैव बिगर टीथ देन
चिल्ड्रन एंड बेबीज़। जवान जब हो जाते हैं इंसान तो जवान इंसानों के दांत बड़े हो जाते हैं बच्चों के दांतों से, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांतों से ज़्यादा बड़े साइज़ में भी हो जाते हैं। द विजिबल पार्ट राइजिंग अबव द गम इज़ कॉल्ड द क्रॉन। दांतों का जो नज़र आने वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो हमारे मसूड़ों से ऊपर आ चुका होता है, जो हमें नज़र आता है मुंह में, उसे हम क्रॉन बोलते हैं। द लोअर अनसीन पार्ट अंडर द गम इज़ कॉल्ड द रूट। मसूड़ों के अंदर वाला हिस्सा जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, इस तरीके से जो मसूड़ों के अंदर होता है, उसे हम दांतों के उस हिस्से को हम रूट बोलते हैं, जो मसूड़ों के अंदर दांत को पकड़े हुए और जकड़े हुए रखता है अपनी जगह पर। टीथ आर कवर्ड इन ए हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। ये जो दांत होते हैं ना, वो एक मखसूस किस्म के सख्त मादे से मिलकर बने होते हैं, जिसको इनेमल कहा जाता है। ये वाइट सा जो आपको कलर नज़र आ रहा है ना दांत, ये ना तो कोई हड्डी से मिलकर बने हैं दांत, और ना ही किसी और चीज़ से मिलकर बने हैं, नरम भी नहीं है, सख्त भी हैं। तो दांत जो होते हैं ना, वो आपको बताते चलें कि ये एक ख़ास किस्म का सब्सटेंस होता है जो कि वाइट कलर का होता है और हार्ड होता है, सख्त होता है, इसको इनेमल कहा जाता है। टूथ टाइप्स, दांतों की कितनी इकसाम होती हैं? व्हेन यू लुक इन ए मिरर, जब आप आईने में देखते हैं, डू यू नोटिस दैट यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ इन योर माउथ। तो आप देखेंगे कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के परमानेंट टीथ हैं आपके मुंह में। ईच टूथ टाइप लुक्स डिफरेंट एंड डज ए डिफरेंट जॉब। हर एक दांत मुख्तलिफ काम करता है अपने मुख्तलिफ जगह में रहते हुए। दांतों के ये शुरू के जो 2 दांत होते हैं, इसके साथ वाले दांत को कैनाइन्स कहते हैं। हेल्प टू टीयर फूड, जो कि बहुत नोकीला सा होता है और खुराक को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो इस तरफ आपको दांत नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये है मोलार्स। हेल्प टू ग्राइंडिंग फूड, ये मोलार्स जो होते हैं वो मसूड़ों के अंदर, गम्स के अंदर, ये हमारी खुराक को और हमारे फूड को चबाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्री मोलार्स, जो कि मोलार्स से पहले आते हैं ये दांत, ये दांत जो है हम हेल्प टू च्यू फूड। प्री मोलार जो होते हैं वो हमारी खुराक को चबाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंसीजर्स जो होते हैं, ये हमारे फर्स्ट वाले दांतों को कहा जाता है इंसीजर्स। हेल्प टू कट एंड चॉप फूड, दांत ये जो है, इससे हम अपने फूड को काटते हैं। सबसे पहले मुंह में जाते ही हम इसके साथ फूड को काटते हैं और उसको हल्का हल्का जो है वो चबाने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स द रीडिंग। यहाँ पर आप लोग डेट और आज का जो है वो मार्क लगा लें। यहाँ तक आपने रीडिंग जो है वो याद करनी है। सब बच्चों ने अच्छे तरीके से इसकी डिक्टेशन विद मीनिंग और ट्रांसलेशन याद करना है सब। इसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, टीथ के बारे में इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।